जो किताब आपकी है जिसका आज इनॉग्रेशन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किताब क्या है, किस ताल्लुक़ से है और क्या मकसद के तहत आपने लिखी किताब? देखिए, मकसद यही है कि लिखते रहे। हमने नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। एक वक्त ऐसा आया कि हमें लगा कि कुछ अलग लिखना चाहिए, और अलग लिखने में हमें रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के लिए बहुत कम लिखा गया, ख़ास तौर पे हिंदी और उर्दू में बड़ा कम लिखा गया। और इस वजह से हमने फिर मैं मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं ख़ुद अपने आप को बच्चों के बड़ा करीब पाता हूँ और रखता भी हूँ। तो हमें लगा कि हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है इस पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा रचा जाए, ऐसा गढ़ा जाए जो आज के दौर की किताब के तौर पे याद किया जाए। और यकीन जानिए, ये किताब ऐसी ही है कि ये सिर्फ बच्चों की किताब नहीं है। अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, ये किताब तो मेरे काम की भी है। बच्चों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, कैसे उनको परवरिश देनी चाहिए, ये भी इस किताब में है। तो उसका बड़ा ख्याल रखा गया है। प्लस जो गैप थे, एक आइडियल बच्चों की किताब कैसी होनी चाहिए और क्या क्या अवेलेबल है बाज़ार में, उनमें जो गैप था उस अंतर को भी भरने की कोशिश की। इस किताब के कैरेक्टर को रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है। इस किताब में हमने जो मेल कैरेक्टर अमूमन हर स्टोरी में होता है हीरो, उस स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक करने की कोशिश करी है। कोई सुपर पावर्स नहीं दिए हमने कैरेक्टर को, और बाल मनोविज्ञान के बहुत करीब रखने की कोशिश करी है। तो इन सब बातों का एक मिश्रण है ये किताब, और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये किताब खाली बच्चों की नहीं है, बच्चों के माँ बाप के लिए भी अच्छी। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि किताबों का ज़माना जो है अब बीतता जा रहा है। अब जो है वो किताब जो है वो एक नई शक्ल में सामने आ रही है। नहीं, ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूट्यूब की शक्ल में और इंटरनेट की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उसकी शक्ल में आ रही हैं। नहीं, तो देखिए, ऐसे वक्त में जो है वो आपका कहानी बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, तकनीकी के साथ आपको कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना आप ज़माने की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और एक वक्त ऐसा था हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में, कि जो भारी भरकम लिटरेचर होता है ना, जो बहुत हैवी लिटरेचर होता है, वो ही अवेलेबल था। फिर पिछले 5-7 साल में मैंने एक बदलाव देखा लिखने पढ़ने की दुनिया में। कुछ नए लोग आए जिन्होंने भाषा को, लैंग्वेज को सहज किया, आसान किया, सरल किया, और कुछ ऐसी रचनाएं गढ़ी जिन रचनाओं ने, जिसके अंदर थोड़ा भी पढ़ने का इंटरेस्ट था, उनको मोटिवेट किया, और उन हल्की फुल्की सहज भाषा में लिखी गई रचनाओं को पढ़ के फिर वो गंभीर पढ़ने लायक भी हो गए। तो इन रचनाओं ने, नए लिखने वालों ने, सहज भाषा में लिखने वाले लोगों ने एक पुल का भी काम किया, एक ब्रिज का भी काम किया है। और ब्रिज का काम करके जो पढ़ने लिखने की आदत ख़त्म होने की कगार पे थी कि वो आदत को रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर किया तो नतीजा क्या हुआ कि किंडल आता है, फिर ऐसी और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं जहाँ किताब को ही पढ़ा जा रहा है। यूट्यूब अपना काम कर रहा है, फेसबुक अपना काम कर रहा है, पर किताब पढ़ने का चस्का जिसको है। और आज भी मैं आपको बताऊँ कि कागज़ की खुशबू से इत्तेफाक रखने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे बनस्पत इसके कि किंडल को पास रख के पढ़ने वाले लोग। मेरे पास है, लेकिन मैं किताब की खुशबू से ही अपने आप को पाता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा अलग सवाल एक मेरा आपसे ये है कि पॉलिटिकल जो सवाल है, आपने यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई, आपकी पार्टी के लोगों से, तो क्या लग रहा है आपको जो महाराष्ट्र में जो है वो उतरने वाले हैं आप इलेक्शन को लेकर के आने वाले समय? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी तैयारी कर रही है, और मैं यहाँ संगठन के लोगों से मेरी अनौपचारिक भेंट थी, मुलाकात थी। और देखिए, असल बात यह है कि जितने भी स्थापित राजनीतिक दल हैं वो क्या वैकल्पिक व्यवस्था ऑफ़र कर रहे हैं टेबल पे, वो महत्वपूर्ण सवाल है, वो बड़ा सवाल है। और इसका जवाब यह है कि कहीं भी कोई भी और राजनीतिक संगठन बदलाव नहीं ऑफ़र कर रहा है। बदलाव सिर्फ आम आदमी पार्टी ऑफ़र कर रही है। ये आम आदमी पार्टी ही है कि जिसने अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, या जो आम आदमी के मसाइल हैं उनको लाके इस्टेब्लिश कर दिया, रीस्टैब्लिश कर दिया है। तो बाकी की पार्टियों को देखिए तो उनकी सियासत का वही ढर्रा है, वही रूप रंग है, वैसे ही चला आ रहा है। लिहाजा लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि भाई, और ख़ास तौर से पिछले 1.5 साल में तो और अच्छे समझा है कि भाई कब्रिस्तान शमशान के लिए वोट करेंगे तो वही मिलेगा, स्कूल अस्पताल के लिए वोट करेंगे तो हमको स्कूल अस्पताल मिलेगा। लेकिन देखा ये गया है कि आपकी जो रीच है वो बढ़ती ही नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा संगठन जो दिल्ली से शुरू हुआ, आप देखिए कि दिल्ली के चुनाव में लगातार 3 बार जीतने के बाद पिछले चुनाव में हम पंजाब के अंदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बन के आए। अभी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा, 1605 जिला पंचायत की सीटों पे 40 लाख वोट हमें आए हैं। आम आदमी पार्टी इस समय गोवा में,
गुजरात में, पंजाब में, उत्तराखंड में बेहतरीन काम कर रही है। गांधीनगर और सूरत भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। सूरत के अंदर 37% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर की पार्टी और गांधीनगर के अंदर 22% वोट के साथ तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। तो ये इस बात का सबूत है कि लोग आम आदमी पार्टी के किस्म की सियासत को अब धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मतलब है, और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी सिक्योर करती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें लड़ेंगे आप, किस तरह का? सीटों की बात हम अगर हाइपोथेटिकल बातें करें यहाँ पे बैठ के, चुनाव बहुत दूर है। यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। पुल आप तब पार करते हैं जब आप आता है, उसके पहले आपको पुल पार करने की तैयारी करनी होती है। उस तैयारी में लगना ज़रूरी होता है। आपकी जितनी शिद्दत से आप शरबत उतना मीठा होगा जितनी आप शक्कर डालेंगे। असल सवाल ये है कि क्या यहाँ के लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि यहाँ बदलाव हो, चेंज हो। अगर वो तैयार होंगे तो बदलाव होगा यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक आखिरी सवाल है, फिर आप चले जाइएगा, कि जो बीजेपी में जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सेटअप तैयार कर चुके हैं कि हर चीज़ें जो है वो फिरका परस्ती की निगाह से देखी जाती है, हर चीज़ जो है वो कम्युनल एंगल से देखी जाती है। तो इस दरमियान आप जो है अपने आप को कहाँ रखती है और कितनी कामयाब हो सकती है इस पॉलिटिकल जो हवा चल रही है इसमें? देखिए, हकीकत ये है कि नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। एक बात तो ये, तो मोहब्बत में अपना यकीन बनाए रखना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हमसे भी कहा जाता है, कई बार हम बैठते हैं बैठकों में, मीटिंगों में, तो हमें हमारे डिस्कोर्स को भी डिरेल करने की कोशिश की जाती है। ये कह के कि आपने फ़लाना कमेटी के लिए क्या किया, दिमागा कमेटी के लिए क्या किया। हमने कहा भाई हमने स्कूल अच्छे बनाए, उसमें अगड़ा भी पढ़ रहा है, उसमें पिछड़ा भी पढ़ रहा है, उसमें गरीबी पढ़ रहा है, उसमें अमीर भी पढ़ रहा है, और सबके बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है। हमने अस्पताल अच्छे बनाए तो वहाँ सबका इलाज अच्छे से हो रहा है। हमने सड़कें अच्छी बनाई तो हम असल बात यह है कि हम इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम मुद्दों की सियासत कर रहे हैं, और जिसको मुद्दों से मतलब होगा उसके पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।